Fine. So let's start officially the first chapter of the chemistry, that is the modern periodic table. Modern periodic table. Okay. तो ये चैप्टर का नाम है इन योर टेक्स्ट बुक. आई थिंक इट इज द चैप्टर नंबर 5. सॉरी, नॉट अ 5. इट्स अ चैप्टर नंबर 7 इन योर सिलेबस. ओके, स्टैंडर्ड 11 के सिलेबस 7 नंबर का ये चैप्टर दिया हुआ है. तो देखिए, इस चैप्टर से रिगार्ड में जो बेसिक्स चीजें है वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डेप्थली देखते हैं. ठीक है, डेप्थ में जाकर देख लेते हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ हिस्ट्री बताई गई हुई है. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है. ओके, सो पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है दैट इज द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, सिंपल वर्ड में सिंपल मीनिंग इसका पीरियोडिक टेबल का ये हम कहेंगे कि भाई एलिमेंट्स जो होते हैं उसका सिस्टमिक जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज कंसीडर्ड एज द पीरियोडिक टेबल. ओके, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ है. अब हम जरा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. तो हिस्ट्री में क्या हुआ था, इनिशियली नियर अबाउट सिर्फ 30 एलिमेंट्स आप लोगों के पता थे. ठीक है, बहुत पुराने टाइम में ज्यादा से ज्यादा 30 एलिमेंट्स लोगों को पता थे. आप लोगों को पता है कि राइट नाउ हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. 118 एलिमेंट्स इज डिस्कवर्ड सो फार. बराबर है, बट इनिशियली सिर्फ 30 एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है. और इन 30 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के काफी सारे अटेम्प्ट वहां पर किए गए थे. ठीक है, सो क्लासिफाइंग अटेम्प्ट जो थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर अटेम्प्ट किए गए थे ये 30 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के. तो सबसे पहले आप लोगों ने ये 10th में पढ़ाई होगा, दैट इज द डोबर्नियर ट्रायड्स. राइट. देन सेकंड आप लोगों ने देखा होगा दैट इज द, कौन सा था आप लोगों को, न्यूलैंड्स ऑक्टेव. बराबर है, यस सर. न्यूलैंड्स ऑक्टेव. राइट, इसके अलावा भी काफी सारे थे, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो था फिर वो हमारा कौन सा था, दैट वाज द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. बराबर है. तो ये जो तीन पर्टिकुलरली चीजें वहां पर क्या हो गई थी, अटेम्प्ट किया गया था, डॉबर्नियस, न्यूलैंड्स एंड मेंडेलियस. लेकिन उससे पहले भी क्या था, ये 30 एलिमेंट्स को सिर्फ तीन मेन पार्ट में डिवाइड किया गया था. इनिशियली ऑल 30 एलिमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू ओनली 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से. एंड दे वेर क्लासिफाइड एज अ, कौन कौन सा था वो, मेटल, then non-metal, and then metalloids. Metalloid. Initially, all these 30 elements were classified on the basis of its properties, and that was metal, non-metal, and a metalloid. But later on, the further attempt of classification was made on the basis of their atomic masses. वो किसके बेसिस पर किए गए थे, on the basis of atomic masses. ध्यान में रखना, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया गया था, उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से किया गया था. और प्रॉपर्टीज के हिसाब से तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया था एलिमेंट्स को, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स के फॉर्म में. लेकिन फर्दर अटेम्प्ट जो किए गए क्लासिफिकेशन के, वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से किए गए. जैसे कि डॉबर्नियस ट्रायड हो गया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव हो गया और मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल हो गया. ये सारे अटेम्प्ट जो थे क्लासिफिकेशन के, दे वेर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से किए गए थे. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग को पता है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट्स का, वो किसके बेसिस पर किया गया हुआ है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया हुआ है. ओके, तो पहले ये बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ लो क्लासिफिकेशन का. समझ में आ रहा है, बहुत पहले सिर्फ प्रॉपर्टीज किया गया, उसके बाद में एटॉमिक मासेस के हिसाब से, एंड फाइनली किया गया था एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. राइट, तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो था ये पूरा का पूरा बेस था मेंडेलियस लॉ के ऊपर. इसके ऊपर ये बेस था, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मेंडेलियस लॉ. ओके, तो ये मेंडेलियस लॉ क्या था, या फिर मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ भी आप इसको बोल सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल and chemical properties, the physical and chemical properties
of an elements are the periodic function are the periodic function are the periodic functions of their atomic masses. ठीक है, तो ये होता है मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ. ओके, तो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक्चुअल में पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से वो चेंज होते रहता है. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. ओके, इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड एटॉमिक मास को. ओके डन. तो क्या होता है मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, क्या होता है बताइए, क्या होता है? Physical and The The chemical physical physical and and an chemical element are the periodic functions properties of an on element. their Of their atomic masses. ओके डन. बाद में हम लोग को पता है कि मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ जो था, सॉरी मेंडेलियस पीरियोडिक जो टेबल था, ठीक है, उसमें क्या क्या थे, तो आप लोग को पता है कि उसमें एज इट इज क्या थे, इट वाज कंसिस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज, बराबर है, एंड देन इट वाज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स. ओके, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज थे. एज इट इज आप लोग को पता है कि जो वर्टिकल रोज होते हैं उसको क्या बोला गया था, पीरियड्स कहा गया था, और वर्टिकल कॉलम्स जो था दैट वाज कॉल्ड एज द ग्रुप्स. ओके, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि जब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बना था या फिर जब उसने बनवाया था, एट दैट टाइम सिंपली 68 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वहां पर? 68. 68, सॉरी 68 नहीं थे, मेरे ख्याल से 63 हो. 8 elements. 63 एलिमेंट थे, नॉट द 68, इट वाज द 63 एलिमेंट. ओके, सो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था, एट दैट टाइम देयर वर हाउ मेनी एलिमेंट्स वर प्रेजेंट? 63 elements. 63 elements. एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट थे. ओके, और उसने क्या किया था, ही अरेंज द पर्टिकुलरली एलिमेंट्स, और उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. समझ में आ रहा है? ओके, सो ये अरेंज ऑल दी 63 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बराबर है. तो इसमें क्या हो गया था, जब उसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो अल्टीमेटली जो ऑर्डिनल नंबर या जो सीरियल नंबर आ गया था, ओके, जैसे उसने अरेंज कर लिया, तो जैसे उसने अरेंज कर दिया एटम्स को इन इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो इसके बाद में जो सीरियल नंबर बनाया गया, जैसे सीरियल नंबर क्या बना, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, हीलियम के बाद में लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन. तो ये जो सीरियल नंबर था, द सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, रेफर्ड एज, उसको उसने रेफर किया एज एटॉमिक नंबर. हालांकि एटॉमिक नंबर के बारे में उसको कुछ पता नहीं था, ध्यान में रखना. मेंडेलियस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द एटॉमिक नंबर, लेकिन फिर भी उसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट यूज किया था. बट अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या था, जो सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, जब कौन सा सीरियल नंबर, जब उसने एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उस सीरियल नंबर को उसने क्या बोल दिया था, एटॉमिक नंबर बोल दिया था. समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर उसने किसको बोल दिया था? Yes, sir. राइट, ध्यान में रखना. मेंडेलियस को एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली क्या होता है ये पता था क्या? No. नहीं, लेकिन फिर भी उसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट यूज किया था. Yes. कैसे किया था, किसको बोला था उसने एटॉमिक नंबर? एक्चुअल में उसने एटॉमिक नंबर किसको कहा था? atomic mass. एटॉमिक मासेस को नहीं कहा था उसने. अच्छे से पढ़ो, क्या बोला था मैंने? Serial number of element. हाँ, सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, क्या सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो क्या हुआ था, अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उसको उसने क्या नाम दिया था? एटॉमिक नंबर. क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके लेटर ऑन नेक्स्ट इसकी खास बात क्या थी इस पीरियोडिक टेबल की ध्यान दीजिए मैं अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल की मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी कि सबसे पहले उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन विच बेसिस Serial number. Atomic mass. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास ये उसकी पहली खास बात थी सेकंड खास बात क्या थी कि उसने जो सीरियल नंबर थे एलिमेंट्स के ठीक है उसको क्या रेफर किया था एज एन Atomic number. एटॉमिक नंबर अब थर्ड चीज मैं बता रहा हूँ कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में क्या थे हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स थे हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या बोल दिया था Periods. Period. पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको क्या कह दिया था उसने Groups. Group. ग्रुप्स कह दिया था तो ध्यान में रखिए तो क्या था उसकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट ये थी कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ओके जो एलिमेंट सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे थे दे वेयर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज ओके ध्यान में रखना क्या एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप Same. इज हैविंग सेम प्रॉपर्टीज ओके Hmm. क्लियर है हाँ Yes, अब sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी क्या No, sir. No. No. नो ध्यान में रखना एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड शोज द ग्रेजुअल चेंज क्या चेंज शो कर रहे थे ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज गॉट इट समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा Yes, sir. क्या कहा मैंने Yes, sir. एलिमेंट्स द पीरियड शोज द ग्रेजुअल चेंज इन द Gradual प्रॉपर्टीज change. ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज गॉट इट क्लियर है समझ में आ गया आप लोग को Yes, sir. ओके दैट्स गुड ठीक है लेटर ऑन नेक्स्ट उसकी खास बात क्या थी कि मेंडेलियस लेफ्ट सम गैप्स ओके उसने क्या किया अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे दैट गैप्स इंटेंशनली छोड़े गए थे क्योंकि उस टाइम पर उस पर्टिकुलरली गैप में आने वाला जो एलिमेंट था वो डिस्कवर नहीं हुआ था सो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल हैज सम गैप for the uninvented or the undiscovered element at that time and सबसे खास बात क्या थी the gap जो गैप उसने छोड़ी थी उस पर्टिकुलरली गैप में आने वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी he already predicted the properties and the atomic masses for that element got it समझ में आ रहा है क्या हुआ था कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में उसने क्या छोड़े थे Gap. गैप छोड़े थे और वो गैप जो छोड़े थे उसमें एलिमेंट जो था वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था. नहीं हुआ था और उसने वो एलिमेंट जो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उसकी क्या की थी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मासेस को प्रेडिक्ट किया था क्या किया था उसने उस एलिमेंट के लिए Predict किया था. Predict किया था. किया था किस चीज को प्रेडिक्ट किया था किस चीज को प्रेडिक्ट किया था Property and atomic mass. Okay, और लेटर ऑन जो पर्टिकुलरली एलिमेंट बाद में जब ढूंढे गए तो उनका एटॉमिक मास और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम निकली जो मेंडेलियस ने प्रेडिक्ट किए थे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है आपको बाद में Yes, जब वो sir. एलिमेंट ढूंढा गया तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम मतलब सेम हो आ गई जैसे कि मेंडेलियस ने बताया था एंड दैट्स व्हाई मेंडेलियस को काफी ज्यादा जीनियस कहा जाता है या माना जाता है समझ में आ रहा है मेंडेलियस इज कंसीडर्ड एज अ जीनियस वन क्योंकि उसने उस टाइम पर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट करके रखा था जो उस टाइम पर ढूंढा भी नहीं गया था और जब वो ढूंढा गया था तो उसका एटॉमिक मास और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही निकली जैसे कि मेंडेलियस ने क्या किया था प्रेडिक्ट किया हुआ था एंड दैट्स व्हाई मेंडेलियस इज कंसीडर्ड एज द जीनियस वन समझ में आ गया आपको Yes. ओके लेटर ऑन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल की एक और खास बात थी मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था उस टाइम पर इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे समझ में आ रहा है मेंडेलियस ने जब पीरियोडिक टेबल बनवाया था उस टाइम पर इनर्ट गैसेस ढूंढे नहीं गए थे नहीं गए. लेकिन इसके बावजूद जब वो ढूंढे गए तब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड करके उसको अकोमोडेट किया जा सका समझ में आ रहा है मतलब क्या हो गया मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को
बिना डिस्टर्ब किए जो इनर्ट गैसेस थे उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप ऐड किया गया था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में, एंड दैट्स व्हाई इसको काफी जीनियस माना जाता है। अदरवाइज क्या हो गया, अगर कोई भी नई चीज आ जाती तो काफी सारी चीजों को हम लोग को डिस्टर्ब करना पड़ता है। सही है, सही है, राइट। बट मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था तब इनर्ट गैसेस के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब इनर्ट गैसेस के बारे में पता लगा तो इनर्ट गैसेस को रखने के लिए एक सेपरेट ग्रुप ऐड किया गया मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में, और जब वो सेपरेट ग्रुप ऐड किया गया तब आप लोग का मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था। तो ये एक और उसकी खास बात है, समझ में आ गया आपको? यस ओके, तो ये मेंडेलियस पीरियोडिक की कुछ खास बातें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया पूरा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल? आ गया? हाँ, अभी जरा Yes, फास्टली sir. रिवाइज कर दीजिए। तो देखिए मैं आप लोग को पॉइंट बताता हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल किस चीज पर डिपेंड कर रहा था? एटॉमिक मास Atomic नाइस। mass. उसको बोला जाता है कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड कर रहा था। किस पर डिपेंड कर रहा था? मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ पर। यस सर समझ में आ रहा है? तो बताओ मेंडेलियस sir. पीरियोडिक टेबल किस चीज पर डिपेंड कर रहा था? मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ Mendeleev periodic law. और मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या था? the physical and chemical properties of periodic function to their atomic mass The physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic masses. Okay, तो ये था। Then next, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था? On the basis of increasing order of their On atoms. their increasing atomic Increasing Then इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला तो पॉइंट वही था, कौन सा? कि इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सेकंड बात क्या थी? एटॉमिक नंबर वाला कांसेप्ट क्या बोला गया था? serial number referred as atomic number एग्जैक्टली, द एलिमेंट कोमल थोड़ा सा म्यूट हो जाइए बेटा। हाँ, तो एटॉमिक नंबर, द सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर रेफर्ड एज एन एटॉमिक नंबर। देन थर्ड प्रॉपर्टीज हमने क्या की थी कि भाई मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में क्या थे? हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स थे। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया? period. पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स को Group. हाँ, हमने कहा कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज हैविंग द same properties Same. same property, while element belonging to the same period element to the shows gradual changes in property. क्या बोलेंगे? shows gradual changes in property. then हम लोगों ने क्या बोला था? और कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पर एक्सप्लेन की थी कि he left some, उसने क्या कर दिया था? he left some gaps and he predicted, और उसने क्या प्रेडिक्ट किए थे? atomic masses and the properties. then later on फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि inert gases at that time inert gases were not discovered, but after the discovery of inert gases they were added by adding the separate group. Got it? Clear है? Yes, sir. Okay, that's good. So that's all about the Mendeleev's periodic table. Later on क्या हो गया था कि फिर बाद में Mendeleev's periodic table बनाने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में एटम का स्ट्रक्चर पता करवाया गया। समझ में आ रहा है? एटम का जो स्ट्रक्चर था वो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बनाने के काफी सालों के बाद में बताया गया। अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, कॉमन सी चीज है, ठीक है, और उसका जवाब तो बड़ा कॉमन ढंग से आप लोग को देना है। तो पीरियोडिक टेबल, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल
एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या ढूंढा गया होगा इसमें से? पहले क्या बताया गया होगा? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल पहले आया, या एटम का स्ट्रक्चर पहले बताया गया होगा, या एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पहले बताया गया होगा? नीरज, बेटा पहले एटॉमिक नंबर ढूंढा गया, ओके। एटॉमिक नंबर पहले ढूंढा गया होगा, ओके। देन क्या ढूंढा गया होगा नेक्स्ट? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बनाया गया होगा, वेरी गुड। और उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। तो ये पूरा का पूरा गलत है। हाँ, सबसे पहले मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बताया गया, उसके बाद में फिर कंसेप्ट आया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और सबसे लास्ट में ढूंढा गया एटॉमिक नंबर को, है ना। मतलब पहले चीजों को ढूंढा गया और उसके बाद में उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको एक्सप्लेन किया गया। क्लियर है? क्लियर है? ओके। आफ्टर द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल काफी पहले ही बनाया गया था, और उसके काफी सालों के बाद में फिर एटम का स्ट्रक्चर बताया गया, और फिर एटम के स्ट्रक्चर को बताने के बाद में फिर एटॉमिक नंबर बताया गया। एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट देने वाले का साइंटिस्ट का नाम था मोजले। कौन सा था? मोजले, ओके। तो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था मोजले ने। तो मोजले ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे ढूंढ के निकाला गया ये मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या होता था, मोजले के टाइम पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, वो थी एक्सरेस की। किसकी डिस्कवरी हुई थी? एक्सरेस की डिस्कवरी हुई थी। ये जो एक्सरे की डिस्कवरी थी, ये रोइंटन नाम के साइंटिस्ट ने करवाई थी। रोइंटन नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक्सरेस की डिस्कवरी की थी। ओके, क्लियर है? यस सर। तो हुआ क्या था अभी कि एक्सरेस के डिस्कवरी के बाद में आपके मोजले ने क्या किया, ये एक्सरेस को ना डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स, ओके, डिफरेंट डिफरेंट जो एटम्स थे उसके ऊपर उसने उसको बम्बार्ड किया। बम्बार्ड मतलब उसके ऊपर उसने उसको क्या कर लिया, स्ट्राइक करवा लिया। ओके, स्ट्राइक करवाया, और स्ट्राइक करने के बाद में जो पर्टिकुलरली रेज निकली थी, उस रेज की उसने वेवलेंथ को मेजर किया। उस वेवलेंथ को क्या किया उसने? मेजर किया। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो उसको फिर ये पता चला कि जो वेवलेंथ होती है रेस की, ठीक है, उससे उसको क्या पता चला, वेवलेंथ जिसका सिंबल होता है लैम्बडा, तो उसको ये पता चला कि वेवलेंथ जो होता है हर एक एटम या एलिमेंट का, वो डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है, दैट वाज द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, मतलब हाइड्रोजन एटम लिया तो उसकी जो वेवलेंथ थी, उससे निकलने वाली रेस की वेवलेंथ अलग थी। सोडियम एटम से निकलने वाले रेस की वेवलेंथ अलग थी। कैल्शियम एटम से निकलने वाले रेस की वेवलेंथ अलग थी, इस तरह से। सो वी फाउंड दैट द वेवलेंथ ऑफ द रेस, ठीक है, फॉर द डिफरेंट एटम्स वाज कंप्लीटली डिफरेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। देन अल्टीमेटली देखिए अब क्या हुआ था, मोजले के पहले में पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी बन चुका था, बराबर है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को पीरियोडिक लॉ जो बनाया गया था, उसके हिसाब से क्या बोला गया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को मैं कौन सी प्रॉपर्टीज कह सकता हूँ? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपके किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए? एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। तो फिर उसने क्या किया, रिलेशन निकाला, किसका? ये वेवलेंथ का और एटॉमिक मासेस का। और जब वेवलेंथ और एटॉमिक मास का रिलेशन निकाल के उसने जब ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो ग्राफ जो बना कुछ आड़ा टेढ़ा बना, मतलब सीधा नहीं बना, लीनियर नहीं बना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे बन रहा था वो। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, फिर उसने क्या किया कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो वेवलेंथ थी, उसका रिलेशन उसने एटॉमिक नंबर के साथ निकाला। किसके साथ निकाल लिया?
Atomic number. एटॉमिक नंबर के साथ, और एटॉमिक नंबर के साथ जब उसने रिलेशन निकाला, देन ही फाउंड दैट देयर वाज अ लीनियर। वो रिलेशन कैसे निकला? Linear. Linear. लीनियर। अब ध्यान दीजिए, ये किसके साथ रिलेशन था? लीनियर रिलेशनशिप किसके साथ निकल गया? एटॉमिक नंबर के साथ। लेकिन उसको क्या लगा था कि लीनियर रिलेशनशिप किसके साथ निकलना चाहिए था? atomic mass, एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि भाई मेंडेलियस ने एटॉमिक मास को ही बोला था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? atomic mass, एटॉमिक मास। तो उसके हिसाब से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वेवलेंथ, उसका एटॉमिक मास के साथ रिलेशन कैसे होना चाहिए था? linear, लीनियर। लेकिन वो लीनियर था क्या? no sir, नहीं. नहीं था। बट लीनियर रिलेशनशिप जो था इस वाले प्रॉपर्टी का, वो किसके साथ बन गया? atomic number, एटॉमिक नंबर के साथ में। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता था कि मेंडेलियस ने जो बताया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रहा है क्या? no नहीं sir, कर रहा है, बल्कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है? atomic number, एटॉमिक नंबर के, राइट। तो इसीलिए फिर बाद में ये जो लॉ था मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, इसको बदल दिया गया, और फिर बाद में आ गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कौन सा लॉ आ गया फिर हमारा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बिल्कुल मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ की तरह ही था, सिर्फ मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ में हमने क्या बोला था? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही थी? atomic mass, Atomic mass. एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर वही पर्टिकुलरली किस पर डिपेंड करेंगे? atomic number, एटॉमिक नंबर। Atomic number. पीरियोडिक लॉ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेंडेलियस लॉ के ऊपर कौन सा पीरियोडिक टेबल डिपेंड था? modern periodic table, Modern periodic table. डिपेंड था। मेंडेलियस लॉ पर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल डिपेंड था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर कौन सा टेबल डिपेंड करेगा हमारा? modern periodic Modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड करेगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? yes sir, Yes, sir. ओके। और बाद में ये पता चला कि जो एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप किसके साथ दे रहा था? एटॉमिक नंबर। बाद में ये पता चला कि एटॉमिक नंबर जो होता है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या पता चला? मॉडर्न पीरियोडिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? Nothing but proton. नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गया? no sir, समझ में आ गया? तो ये होता है आप लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, इसको ही हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? long form Long of form of periodic table. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के जो नंबर ऑफ पीरियड्स तो 7 थे, बट नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 थे। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़कर कितने हो गए? 18 ग्रुप्स हो गए। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर? yes sir, ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द पर्टिकुलरली थिंग। समझ में आ गया आपको? yes sir, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना? अभी तक हमने जो बताया था जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल की। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्लियर है? yes sir, पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था। अभी तक हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में आप लोग को क्या बताना है? वो तो पता ही है। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में आप लोग को क्या बताना है? टेल मी। दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बतानी है। क्या ध्यान में रखना? long स्ट्रक्चर form ऑफ of पीरियोडिक टेबल periodic में table, वो तो सारी चीजें थियोरेटिकल जो चीजें लिखनी है वो तो हम लिख ही लेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग को क्या लिखना है? सिंपल, सबसे पहले इसमें लिखना है नंबर ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, बराबर है। हॉरिजॉन्टल रोज को ही हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। और कितने पीरियड्स थे इसमें? 7। 7. इसमें क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल Groups. कॉलम्स। वर्टिकल Right. कॉलम्स को ही हम क्या कहते हैं? group, Group.
और वो टोटल कितने होते हैं? 18. 18। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने 127. बताए गए हैं? टोटल एलिमेंट्स 118. ओके, दैट मीन्स Group. इसमें जो टोटल एलिमेंट्स थे उसके बाद में फिर हम लोग को ये बताना है कि भाई इसमें जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, या फिर इट इज 180. फर्दर इसको फिर फर्दर डिवाइडेड किया गया था इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स? कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया? 4. 4 blocks. 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से ब्लॉक्स थे? पहला था S Four block. block. एस ब्लॉक, दूसरा था E बी block. ब्लॉक, F block. डी ब्लॉक और लास्ट था एफ ब्लॉक। F block. आप लोगों को इसमें आप लोगों को पोजीशन बताना है कि कहाँ कहाँ होते हैं ये सारे के सारे ब्लॉक्स। ओके, तो सबसे पहले पोजीशन बात लेते हैं। तो पोजीशन कौन कौन सी है? तो एस ब्लॉक कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। Yes. ओके, एफ ब्लॉक कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। पी ब्लॉक कहाँ होता है? Right side. Right side. साइड में। डी ब्लॉक कहाँ होता है? दोनों के बीच में, मतलब Middle. Center. मिडल में। और एफ ब्लॉक कहाँ होता है? एट द Bottom. Bottom. बॉटम। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है? Is there anyone who is not getting what I am talking or what I am teaching? And second important thing, is there anyone who is thinking that it is becoming very fast? No. No, sir. No, sir. Okay, everyone is getting properly now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, That's sir. good. Very good. ठीक है, तो पोजीशन के बाद में हम बात करेंगे कि भाई ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स, कौन कौन से पीरियड्स में बिलोंग करता है। तो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है? Yes. पीरियोडिक sir. टेबल है? हाँ, तो बताइए Yes, sir. आपके एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक है? 1 to 7. 1 to 7, वेरी गुड। इट इज बिलोंगिंग टू द 1 to 7, सभी पीरियड्स में ये बिलोंग कर रहा है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टेल मी, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? 3. 3 या 2. 2 से हो रहा है, 2 to 7। ओके, देन नाउ मूव ऑन टू द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? 4. 3 to 7. नहीं, 3 नहीं है, 4 थे बेटा, चेक करो। 4 to 7 बराबर है। Yes, sir. और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है? 58. नहीं है, No. 6 to 7 में बिलोंग करता है। 7. कौन से इसमें करता है? 6 to 7 में। 6 to क्लियर है? 6 to 7. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, देन अभी हम बात करते हैं कि भाई ये वाले पर्टिकुलरली ब्लॉक्स कौन कौन से ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं। ओके, तो चलो बताओ। पहले एच ब्लॉक देखिए कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है वो? First One one, and second. First, 1 to 2 बराबर है, 1 to 2 ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। देन नेक्स्ट बताइए, Yes. पी ब्लॉक कौन से ग्रुप में जा रहा है? 13 to 18. 13 to 18, वेरी गुड। देन नेक्स्ट डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से लेकर कौन से ग्रुप तक है? 3 to 12. 3 to 12. 3 to 12 है, वेरी गुड। और बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है? 3 to 18. 3. नहीं, वो सिर्फ ग्रुप नंबर 3 में बिलोंग करता है। इट इज बिलोंगिंग टू द ग्रुप नंबर 3। Group number 3. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं हर एक ब्लॉक में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ब्लॉक। तो बताइए एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 13. हाँ, तो वो है 14। कितने हैं वो? 14 है। 14. देन नेक्स्ट पी ब्लॉक में कितने हैं? 32. 36। देन डी ब्लॉक में कितने हैं? 38. सब 40। और एफ ब्लॉक में कितने हैं?
ए ब्लॉक में सबसे 28. नीचे में 28 है। अब टोटल मारो इनका, कितना है टोटल? 118. 118। ठीक है, अब देखिए ये कैसे ध्यान में रखना है ये मैं समझा देता हूँ। आप ना पीरियड्स और ग्रुप्स में ध्यान में रखिए। ध्यान दीजिए, आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है? 1 to 7, बराबर है? Yes. मतलब टोटल पीरियड कितने हो गए? टोटल पीरियड कितने हो गए? 1 से लेकर 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने पीरियड्स हो गए टोटल? 7. 7। ओके, और कितने ग्रुप में बिलोंग कर रहा है वो? 1 to 2, मतलब टोटल कितने ग्रुप हो गए? 2. 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 7 into 2 14. 14 एलिमेंट्स, बराबर। 7 into 2 कितने हो रहे हैं? 14 एलिमेंट्स। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 to 7 टोटल कितने पीरियड हो गए? गिनो टोटल पीरियड। 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 6. 6 पीरियड्स हो गए। अब वैसे ही ग्रुप गिनो, 13 to 18 कितने ग्रुप्स हो रहे हैं? 6. 6। अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होता है? 36. 36। नाउ मूव ऑन टू द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? 4 to 7। तो टोटल कितने पीरियड हो गए? 4. 4 पीरियड हो गए, वेरी गुड। और टोटल ग्रुप कितने हो गए? 3 to 12 10. 10। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो रहा है? 40. अब इसमें देखिए, इसमें पर्टिकुलरली कितने पीरियड्स हैं? 6 to 7, मतलब कितने पीरियड है टोटल? 2 पीरियड्स है, बराबर है? हाँ, और Yes, sir. बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर देखो, एक रो में कितने एलिमेंट्स है? 13. 14 है। ठीक है, तो ये 14 into 2 कितना हो जाएगा? 28। क्लियर है? 28. Yes, sir. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये होता है आप लोगों के पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीज पर। ये समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर आप लोगों को? Yes, sir. ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब वैसे इसका क्लासिफिकेशन हम और एक चीज चलो बता देता हूं मैं यहाँ पर। इनका नेचर बता देते हैं कि भाई नेचर में ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। नेचर मतलब आप लोग को 3 ही टाइप के नेचर बताना है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। ओके, क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? Metal. Metals. पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं इसमें तीनों टाइप की चीजें आ जाती। तीनों टाइप की चीजें मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ Metalloids. Metals, non-metals, metalloids. और मेटालॉइड्स, तीनों भी चीजें इसमें होती है। क्लियर है? Yes, sir. देन लेटर ऑन बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे, सॉरी, एफ ब्लॉक